अस्सलामुअलैकुम। हमने आपको जो कल समझाया था अलिफ लाम मीम से लेकर नून तक, यानी कि मद कितना खिंचता है और कैसे पढ़ा जाता है, और खड़ा ज़बर के बारे में बताया था। और आज जो हम आपको बताएंगे वो है ज़बर ज़ेर पेश की तख्ती। ज़बर ज़ेर पेश क्या चीज़ है, ज़बर ज़ेर पेश का नाम क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत वाली तख्ती खींचती नहीं है, बिना खींचे पड़ जाती है। थोड़ा भी नहीं खींचे, यानी कि थोड़ी सी भी नहीं खींचेगी। वो खड़ा ज़बर था जो खींच कर पड़ जा रहा था, दो उंगली जुदा होने के बराबर। ये खाली ज़बर है, यानी कि ये है खड़ा ज़बर और ये है सादा ज़बर, यानी कि ये बिना खींचे पड़ेगा और ये दो उंगली जुदा होने के बराबर खींच कर पड़ जाएगा। ये खड़ा ज़बर है, वो खाली ज़बर जो है ये बिना खींचे पड़ेंगे। और ज़बर की आवाज़ जो है ना वो ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, पेश की आगे को जाती है। जैसे कि हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, इसकी आवाज़ ऊपर को जाएगी, आ ऊपर जा रही है। हमज़ा ज़ेर ई, इसकी आवाज़ जाएगी नीचे को, ई। हमज़ा पेश ऊ, इसकी आवाज़ जाएगी आगे को। तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये थोड़ा भी न खींचे और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की नीचे को और पेश की आगे को जाती है। ठीक है, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, ये तो हमने कर ली हिज्जे। अब पढ़ते हैं रवां, आ ई उ। हा ज़बर हा, हा ये छोटा है, सीने से निकलेगा। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। आइन ये हलक से निकलेगा, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ। हा ये हलक से निकलेगा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हो, हा ही हु। यह है गैन, गैन ज़बर गा, ये मुंह भर कर निकलेगा। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, वा गी गु। अब ये पूरे की हिज्जे कर ली। अब पढ़ते हैं रवां, आ ई उ, हा ही हु, आ ई उ, हा ही हु, गा गी गु। ये तो हमने सीधा सीधा पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं लंबा लंबा, यानी कि जैसे कि ये है आ हु ही, यानी कि इसको बिल्कुल सीधा पढ़ना है रमा के साथ, और रुकना नहीं, अटकना नहीं। अपना ऐसे कर लें, कैसे? आ हु ही, ई आ हु, गा ई उ। ऐसे पूरे को तख्ती को ऐसे पढ़ना है, सीधा सीधा लंबा लंबा। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपका ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ निकालना आसान हो जाएगी, फिर आपको ज़बर ज़ेर पेश में धोखा नहीं लगेगा। तो इस वजह से जब इंसान ऐसे याद नहीं करता ना, जैसे कि मान लो कि कुरान यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा है, हमज़ा ज़बरा हमज़ा ज़ेरी हमज़ा पेशो, आ ई उ, हा ज़बरा ज़ेरी हा पेशो, हा ही हो। लेकिन कुरान में तो कहाँ ज़बर आ जाए, कहाँ ज़ेर आ जाए, कहाँ पेश आ जाए, ये नहीं पता रहता। ज़बर के बाद पेश भी आ सकता है, ज़ेर नहीं आए। यहाँ पर तो ज़बर के बाद ज़ेर है, वहाँ पे पेश भी आ सकता है, या पेश के बाद ज़बर ही आ जाए, या ज़ेर के बाद पीछे को ज़बर आ जाए। तो इसलिए हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ज़बर की ज़ेर की पेश की कैसे कैसे आवाज़ निकालनी है। आ उ ही, यानी कि एकदम एकदम पढ़ना है, ई आ हु। तो इससे हमारा जो ज़बर है, ज़ेर पेश है, जब हम इसकी बार बार याद करेंगे इसे, तो हमें ऐसे ही आदत बन जाएगी। तो जब सामने ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश आएगा, तो हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मतलब आवाज़ कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो इस वजह से ये सीधी लाइन भी याद करें। ये हमने समझा दिया है। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए ये है खा, खा पढ़ा जाता है मुँह भर कर, तो मुँह भी भरना है और आवाज़ भी निकालनी है ज़बर की, और ऊपर को जाती है ज़बर की आवाज़। कैसे? खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू। ये काफ है, ये भी मुंह भर कर पड़ जाएगा, मुंह भर कर पड़ जाएगा, और इसकी आवाज़ ऊपर, ज़ेर के नीचे, पेश की आगे को। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर खी, काफ पेश खू। ये काफ और खा, ये दोनों जो हैं, खा और काफ, ये मुस्तालिया के लफ्ज़ है, ये मुंह भर कर पड़ जाएंगे। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जो। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश जो।
या ज़बर या ज़ेर या पेश हो, ये हिज्जे के साथ हुआ। अब रमा कैसे पढ़ेंगे? खा खी खो, का की को, का की को, जा जी जो, शा शी शो, या यो। रमा ऐसे पढ़ जाएगी। हिज्जे उसे कहते हैं ज़बर को अलग, लफ्ज़ को अलग करके पढ़ना। जैसे खा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ज़बर, खा ज़बर खा, खा ज़बर खा ज़बर, खा अलग पढ़ा, ज़बर अलग पढ़ा, तो ये हुई हिज्जे। अब इसकी रमा कैसे पढ़ेंगे? खा, दोनों को मिला के बन जाएगा खा। खा अलग पढ़ेंगे, ज़ेर अलग पढ़ेंगे, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा? खी। खा अलग पढ़ेंगे, पेश अलग पढ़ेंगे, तो हिज्जे हैं ये, खा पेश ये हिज्जे, और खु ये रमा हुई। काफ अलग पढ़ेंगे, ज़बर अलग पढ़ेंगे, काफ ज़बर, तो ये हिज्जे हैं, और का ये रमा हुई। काफ अलग पढ़ेंगे, ज़ेर अलग पढ़ेंगे, ये हिज्जे हैं, की ये रमा हुई। काफ अलग पढ़ेंगे, पेश अलग पढ़ेंगे, और मिला के क्या होगा? को ये रमा हो गई। तो ऐसे ही हमें इन चीज़ों को यहाँ तक पढ़ना है और आगे कोशिश करते रहना है। अब आगे देखते हैं। देखिए यह है ज़्वाद, यह ज़्वाद, ज़्वाद ज़बरदस्त, ज़्वाद ज़ेर ज़्वाद पेश। वाद मुँह भर कर पड़ जाएगा, ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है। वाज़िज़ु, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लो, ला ली लो, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश लो, ना नी नो, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रो, रा री रो, त्वा ज़बर ता, त्वा ज़ेर ती, त्वा पेश तो, ता ती तो। ये हिज्जे हो गई। ज़िज़ु, ला ली लो, ना नी नो, रा री रो, ता ती तो। रमा वा वी वु ला ली लु ना नी नु रा री रु ता ती तु। ऐसे तो पढ़ना, लेकिन ऐसे भी पढ़ते रहना है। वा लु री, ठीक है। रु ना जी, जु ने ता, जु नी ता, ला नो ती, ली रा तो, ऐसे पढ़ना है। और ये ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़बर के बाद पेश है, पेश के बाद ज़ेर है, यहाँ पे ज़ेर के बाद ज़बर है, उसके बाद पेश है, तो ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही समझना है। अब आगे देखते हैं। देखो ये है दाल, दाल ज़बरदा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दो, दा दी दो, ता ज़बरदा, ता ज़ेर दी, ता पेश दो, ता ती तो। स्वा ज़बर सा, स्वा ज़ेर सी, स्वा पेश सु, सा सी सु, सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सु, सा सी सु, रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रु, रा री रु, ज़्वा ज़बर ज़ा, ज़्वा ज़ेर दी, ज़्वा पेश ज़ो, ज़ा ज़ी ज़ो, दा दी दु, ता ती तु, सा सी सु, सा सी सु, रा री रु, ज़ा ज़ी ज़ो। अब इसमें जो है स्वाद, सा सी सु ये मुँह भर कर पड़ जाएगा, ज़्वा ये मुँह भर कर पड़ जाएगा। ये दोनों क्योंकि मुस्तालिया के लफ्ज़ हैं, ये मुँह भर कर पड़ जाएंगे मोटी आवाज़ से। तो अब आगे समझते हैं। देखिए यह है ज़ाल, ज़ाल ज़बरज़ा, ज़ाल ज़ेर सी, ज़ाल पेश दो, ज़ा ज़ी ज़ो, सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश दो, सा सी सु, फा ज़बर फा, फा ज़ेर फी, फा पेश फो, फा फी फो, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश फो, वा वी वो, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश फो, बा बी बो, मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश फो, मा मीमो, ज़ा ज़ी ज़ु, सा सी सु, फा फी फो, वा बी वो, बा बी बो, मा मीमो। ये पढ़ा। अब निकलेगा कैसे? ये लफ्ज़ जो है ना ज़ाल और सा, ये दोनों एक से ही निकलेंगे। ज़बान की नोक, जीभ की नोक और सनाए उलिया का यानी कि ऊपर वाले दांतों का किनारा, ये ज़ाल और सा दोनों एक से निकलेंगे, बाद दोनों होठों को मिलाकर निकलेगा। तो अब ये जो है ज़ाल सा वाव मीम, ये खड़ी लाइन ऐसे है, ऐसे याद करनी है, ऐसे समझना है। इसे बार बार देखो, इस वीडियो को बार बार देखो और बार बार मतलब ये बार बार देखो और इसे याद करते रहो। देखिए शुरू में हमने आपको सबसे पहले ये समझाया था, ये चीज़ समझाई थी हमने आपको, हमज़ा ज़बर हमज़ा ज़ेर हमज़ा पेश हो, और एक तो खाली ये होता है और हमने पढ़ा इसे हमज़ा। ठीक है, पढ़ने वाले बहुत से इसे अलिफ पढ़ते हैं, अलिफ ज़बर अलिफ ज़ेरिया अलिफ पेश हो।
ٹھیک. یہ جو ہے نا یہ صرف الف ہے خالی. اگر ہم اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش کچھ بھی لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا حمزہ. حمزہ پھر دو طریقے کو ہے, ایک تو حمزہ یہ ہو گیا, ایک ہی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو الف کے اوپر جو بن جائے گا نا یہ زبر, تو یہ حمزہ بن جائے گا, اور ایک حمزہ یہ آتا ہے, یعنی کہ دو حمزہ ہو جائیں گے. اور الف ہمیشہ دھیان رکھیں, الف ہے یہ خالی رہے گا, چاہے مطلب اس سے آگے پیچھے کتنے بھی زبر ہو کتنے بھی زیر ہو, اگر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو یہ الف ہی رہے گا. اگر اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے یا پیش لگا دیں گے, زیر لگا دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. اس کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے, ہمیں صحیح پڑھانے کی توفیق دے, اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.